फक्कड़ न्यूज। नमस्कार, मैं हूं राजाराम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज। हम बात कर रहे हैं जनपद अंबेडकर नगर के कटहरी विधानसभा में हो रहे उपचुनाव की, जहां पर सभी पार्टियां अपनी सारी ताकत झोंक दे रही हैं। एक बैनर देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ और वो बैनर था भाजपा के प्रत्याशी का, जिसमें लिखा था या तो अब की हमें जिताए दे या तो तिकथी पे लिटाए दे। अब भाजपा प्रत्याशी कितना नर्वस तो भैया अब तक हम क्यों ना देखें। घूमते घूमते जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करते हुए एक गांव में पहुंची, जहां पर बूथ बूथ जाकर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष सर्व समाज को जोड़ने के लिए मीटिंग कर रहे थे, जिसमें हमने शर्मा, विश्वकर्मा, पाल, ब्राह्मण व क्षत्रिय समाज को भी बड़े पैमाने पर बसपा का समर्थन करते हुए देखा। इस मीटिंग में बसपा के स्टार प्रचारक एवं जोनल कोऑर्डिनेटर दिलीप कुमार बिमल ने अपने भाषण में सभी प्रत्याशियों की पोल खोलते हुए कहा कि इन सबको बसपा की बहन जी ने खड़ा होना, बोलना सिखाया, मंत्री बनाकर ताकत दी, परंतु वह सब न सिर्फ बहन जी को धोखा दिए परंतु पूरे जिले को चलाए। देखिए और क्या कहते हैं दिलीप कुमार बिमल जी। फक्कड़ न्यूज। मेरे साथियों, शासनादेश जारी किया और कहा जिलाधिकारी को शासनादेश मिला, कमिश्नर को वो शासनादेश मिला, प्रमुख सचिव को मिला और आदेश हुआ कि उत्तर प्रदेश में जिस भी गरीब के घर में बच्ची जन्म दे लेगी, उस बच्ची के परिवार का, उस बच्ची का बीमा करने के लिए एक फार्म इशू हुआ। वहां के एनएम जो होती है, जिसको नर्स कहा जाता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आशा बहू को निर्देश हुआ कि जिस घर में, गरीब के घर में बच्ची पैदा होगी, ये जाएंगे, उस मां का फोटो लेंगे, फार्म भराएंगे और उस बच्ची का बीमा हो जाएगा। बीमे का पैसा परिवार के लोगों को नहीं देना था, बहन जी ने सरकारी खजाने से बीमा कंपनी को पैसा दे दिया था और वो जिसका फार्म उस समय भरा गया है, वो बच्ची जब 18 साल की हो जाएगी तो उसे 1 लाख रुपए परिवार को मिल जाएगा। चाहे शादी में खर्च करेंगे, चाहे उसकी पढ़ाई में खर्च करेंगे। लेकिन मेरे मित्रों, माताओं, बहनों, जब बहन जी की सरकार 2012 में चली गई और समाजवादी पार्टी की सरकार आई, श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने इस योजना को बंद कर दिया। ना तो हाई स्कूल पास होने वाली बच्ची को साइकिल मिल रहा है और ना उसे 25,000 रुपए मिल रहा है। इस योजना को अखिलेश यादव ने बंद किया। जो बिटियां जन्म लेने पर बीमा होता था, उस योजना को अखिलेश यादव ने बंद कर दिया। यही नहीं, 26 जन कल्याणकारी योजना चला करके आदरणीय बहन कुमारी मालती जी ने उत्तर प्रदेश का तो विकास किया ही किया था, अंबेडकर नगर के लोगों का, कटहरी के लोगों का सर्वाधिक विकास करने का काम आदरणीय बहन कुमारी मालती जी ने किया था। तो साथियों, मैं फिर कह रहा हूं, विकास कार्य दिखाई दे रहा है। आपके गांव में 2 लोग और वोट मांगने आएंगे और दोनों लोग बहुजन समाज पार्टी को धोखा दे के गए हैं कि नहीं गए हैं? ये जो भाजपा से लड़ रहे हैं, धर्मराज निषाद जी, यही लड़ रहे हैं ना? इनको आप लोगों ने 3 बार विधायक बनाया, बहन कुमारी मालती जी ने 5 बार टिकट दिया। 1996 में पहली बार धर्मराज निषाद को बहन जी ने टिकट दिया, आपने 96 में विधायक बनाया। उसके बाद जब फिर विधानसभा का चुनाव आया, बहन जी ने फिर दोबारा टिकट दिया, आप लोगों ने विधायक बनाया। तीसरी बार फिर बहन कुमारी मालती जी ने टिकट दिया, फिर आप लोगों ने उन्हें विधायक बनाया और तीसरी बार जब वो विधायक बने तो आदरणीय बहन कुमारी मालती जी ने उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बना करके हमारे आपका सबका सम्मान बढ़ाने का काम किया और निषाद समाज का, मेरे साथियों, सम्मान बढ़ाने का काम आदरणीय बहन कुमारी मालती जी ने किया था। मेरे साथियों, 3 बार कटहरी से टिकट मिला। उसके बाद 2012 में गए लड़ने जौनपुर से, शाहगंज विधानसभा से बहन ने टिकट दिया, वहां से हारे। कहा भाई कहा है आप इतना बोलो?
फिर उसके बाद 2017 में बहन कुमारी मायावती जी ने गोसाईगंज विधानसभा से टिकट दिया। यानी कुल मिलाकर के 5 बार टिकट धर्मराज निषाद को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने दिया। 3 बार ये जीते और 2 बार हारे। और मेरे साथियों, यही नहीं है, आपके गांव में आएंगे और क्या आरोप लगाएंगे, कहते हैं कि बहन जी तो मिशन से भटक गई हैं। यही कहते हैं ना, कहते हैं बहन जी तो अब रुपया लेती। आप उनसे पूछिएगा धर्मराज निषाद से और जो समाजवादी पार्टी से लड़ रहे लालजी वर्मा जी से। हम लोगों ने तो वो दिन भी देखा है धर्मराज निषाद जी का कि धर्मराज निषाद जी विधायक थे, माननीय बहन जी पूर्व मुख्यमंत्री थी, एक बार मुख्यमंत्री रह चुकी थी। और बहन जी इनके घर दिलावलपुर में आई। जब इनके घर पे आई तो मेरे साथियों इनका घर छप्पर का था। उस छप्पर के घर में चांदनी लगा था सफेद रंग का टेंट से। और जब बहन जी बैठी कुर्सी पर तो जब ऊपर सिर की तो सफेद चांदनी लगा था। बहन जी हंसी मुस्कुराई, कहीं ये हमारा विधायक तो बहुत आलीशान घर बनवा लिया है, मजाक में कहीं। उसके बाद बहन जी ने मेरे साथियों दूसरे दिन इनको बुलवा करके और अपने पास से 10 लाख रुपए नगद दिया था और तब जाकर के इनका घर बना है। एक एक धर्मराज निषाद, लालजी वर्मा, रामचंद्र राजभर, त्रिभुवन दत्त, जो भी लोग बहुजन समाज पार्टी से सांसद बन करके विधायक बन करके बहुजन समाज पार्टी को धोखा देके गए हैं, मेरे मित्रों उनके शरीर का जो एक एक कतरा खून है वो बहुजन समाज पार्टी के एहसान तले है। एक एक खून बहन कुमारी मायावती जी का दिया हुआ है। इसलिए माताओं बहनों, फैसला आपको करना है। अगर आप चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी को धोखा देने वाले लोग मेरे साथियों सबक सीखें, तो आप सब लोगों को फैसला करना होगा कि 20 तारीख को जब आप वोट पड़ेगा, ये बच्चे जो छोटे छोटे बैठे हैं, जो ये भी 18 साल के हो और ये भी सीना तान के चले, ये भी डॉक्टर बने, मास्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, सांसद बने, विधायक बने, तो इन बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख करके मेरे साथियों दोनों लुटेरी पार्टी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने सारी योजनाओं को बंद करके मेरे साथियों गरीबों का धन लूट करके केंद्र और प्रदेश की सरकार अपने मित्र अडानी और अंबानी को दे रहे हैं। अडानी और अंबानी के इशारे पर काम करने वाली केंद्र सरकार को और प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आपको माताओं बहनों बहुजन समाज पार्टी का सहयोग करना होगा। क्योंकि अगर बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री होती, हमारी माँ बैठी है, इनका भी बेटा नौकरी पा गया होता, हमारी माँ बैठी है, इनकी भी बिटिया नौकरी पा गई होती, नौजवान बैठे हैं, इनको भी रोजगार मिल गया होता। मेरे मित्रों माताओं बहनों, बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी, हर जाति हर धर्म के लोगों का सम्मान बढ़ा था, काम की थी। इसलिए माताओं बहनों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक नए साथी श्री अमित वर्मा जी को बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे आपके बीच में भेजा है। माताओं बहनों आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिएगा, अपने बूथों पे जाइएगा, इत्मीनान से हाथी के सामने वाली नीली बटन को इतना जोर से दबाइएगा कि जब वो हाथी वहां से चिघाड़े और उसकी आवाज लखनऊ तक सुनाई दे और आपके इलाके से श्री अमित वर्मा जी विधायक बन करके जाएं। यही आप लोगों से उम्मीद करते हुए मैं पुनः माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का और यहाँ पर आए हुए सभी अपनी माताओं बहनों का, पिता तुल्य बुजुर्गों का, सबका मैं स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए अपनी बात को ही परिविराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।